नमस्ते मेरे भाई, क्या मैं आपको लाइव दिखाई दे रहा हूं? बच्चों चलिए शुरू करते हैं फटाफट। आज हम अलजेब्रा चैप्टर का नेस्तो नाबूद कर देंगे, इसको दी एंड कर देंगे। बताइए, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग, इसको सरल करो। मैंने आपको कल की क्लास में कॉन्सेप्ट बताया था कि अगर a प्लस बी प्लस सी 0 है तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 3abc। यही होगा। आप बोलोगे यस सर, बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपके सामने सवाल आया 25 क्यूब माइनस 75 क्यूब प्लस 50 क्यूब। अगर आप गौर से देखो तो 25 का क्यूब, ये माइनस 75 क्यूब को आप ऐसे लिख सकते हो माइनस 75 का होल क्यूब प्लस 50 का क्यूब। दिख रहा है? आप बोलोगे हां सर दिख रहा है। हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। देखो, ऐसा डाटा सेट किया गया कि a प्लस बी प्लस सी 0 है। 25 बी की जगह है माइनस 75, सी की जगह है 50। ऐसा डाटा सेट किया गया है कि a प्लस बी प्लस सी 0 है। 25 प्लस 50 75 माइनस 75 0। यहां b की जगह माइनस 75 है। तो अगर a प्लस बी प्लस सी 0 है तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब क्या आ जाएगा? 3abc, यानी कि 3 गुणा 25 गुणा माइनस 75 गुणा 50 ये आएगा। और जो भी आंसर आएगा बेटा ये माइनस है, निगेटिव आएगा। आंसर निगेटिव आएगा, ये दोनों आंसर नहीं है। ठीक है भाई? जो भी आंसर आएगा मेरे प्यारे भाई, 25 है, 5 है, 125 से कटने वाला, 125 से नहीं कटेगा ये, एंड में 3 डिजिट 450 ये कटेगा। ये आंसर आ गया। तो इस तरीके से हम सवाल को जल्दी कर सकते। आगे 32 क्यूब प्लस 79 क्यूब माइनस 111 क्यूब, ये क्या है भाई? अरे वाह, देखिए ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ये है माइनस 111 का क्यूब। आप इसको ऐसे लिख सकते हो प्लस माइनस 111 का होल। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc होता है, माइनस 3abc, लेकिन ये तो प्लस है तो ये माइनस 111 कर लीजिए ना भाई। माइनस की अगर माइनस में गुणा करूंगा तो प्लस ही तो रहेगा। मैंने कुछ गलत किया कि नहीं? आप देखो यहां पर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc फॉर्म है, इसका मान पूछा है। ध्यान से देखने वाली बात यह है कि डाटा ऐसा सेट है कि सम 0 है। यहां पर a प्लस बी प्लस सी 0 हो रहा है। a प्लस बी प्लस सी 0। अगर a प्लस बी प्लस सी 0 111 माइनस 111 0, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc का मान भी 0 ही आ जाएगा। तो इस सवाल का आंसर भी 0 है, ऑप्शन नंबर बी। ये बताइए 63 नंबर। 63 नंबर ऐसा ही आप खुद से ट्राई करना। 63 को ये बताओ। सवाल है बच्चों, अगर 2x माइनस 3y माइनस 7 बराबर 0 है तो इसका मान ज्ञात कीजिए। करेंगे। अगर 2x माइनस 3y माइनस 7 बराबर 0 है तो इसका मान, देखो ये थोड़ा एक कुछ अलग सवाल आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं। वैल्यू पुटिंग कर लेते हैं भाई। यहां पर इस सवाल में एक इक्वेशन है, इस सवाल में इक्वेशन एक है, वेरिएबल 2 है, तो एक वेरिएबल को 0 कर देते हैं। यहां पे y को 0 कर देते हैं। y को 0 कर दिए, 0 हो गया, 2x बराबर 7 आ गया। इक्वेशन एक है, वेरिएबल 2 है, मैंने एक वेरिएबल एक्स्ट्रा, मैंने y को 0 कर दिया, 2x 7 यहां रख दीजिए। y 0, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, 2x 7। अगर 2x 7 है तो ये 2x का होल क्यूब, यानी कि 7 का क्यूब 343। 343 माइनस 340, यानी कि सवाल का आंसर आ गया 3। बेसिक करना है तो क्यूब करो, दोनों तरफ से क्यूब करेंगे आंसर आ जाएगा। दोनों तरफ से क्यूब करेंगे आंसर आएगा। अगला सवाल है, अंडर रूट 2x प्लस 2√2y प्लस जेड बराबर 0 एंड 2√2x क्यूब प्लस 16√2y क्यूब प्लस जेड क्यूब बराबर के एक्स वाई जेड। तो के का मान क्या है? साफ साफ सवाल में दिखाई दे रहा है मेरे भाई कि अगर a प्लस बी प्लस सी 0 है, भाई अगर a प्लस बी प्लस सी 0 है तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 3abc होगा। 3abc 3abc मतलब 3 गुणा अंडर रूट 2x गुणा 2 अंडर रूट 2y गुणा जेड। अगर a प्लस बी प्लस सी 0 है तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 3abc आएगा। यहां देखो क्या आएगा भाई, रूट 2 की 2√2 में गुणा 8, 8 3 24, 24 एक्स वाई जेड। नहीं, रूट 2 की 2√2 में गुणा
दो रूट दो की दो रूट दो में गुणा, चार चार तिया 12 XYZ आएगा जी, ये 12 XYZ। लेकिन सवाल कह रहा है इसका मान KXYZ है, आ रहा है 12 XYZ, तो K का मान आ गया 12। सवाल में K का मान 12 आ गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67, बताइए जल्दी से क्या आंसर है, करो अगला सवाल। 64 खुद से ट्राई करना है। यदि एक्स क्यूब प्लस 27 y³ प्लस 64 z³ बराबर 36 XYZ है तो XYZ का क्या रिलेशन है? उल्टा सवाल मेरे भाई, ये उल्टा सवाल है। एक्स का क्यूब प्लस 27 y³ यानी कि 3y का होल क्यूब प्लस 64 z³ यानी कि 4z का होल क्यूब, a³ प्लस b³ प्लस c³ बराबर, ध्यान से देखो 3abc होगा और कुछ होगा ही नहीं, 3 गुणा x गुणा 3y गुणा 4z। इसी को मल्टीप्लाई करके लिख दिया है इन्होंने, 3 तिया 9 चौक 36 XYZ। आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है सवाल में a³ प्लस b³ प्लस c³ बराबर 3abc दिया हुआ है। अगर a³ प्लस b³ प्लस c³ बराबर 3abc है तो इसका मतलब a प्लस b प्लस c 0 होगा, x प्लस 3y प्लस 4z का मान 0। डी ऑप्शन आंसर आ गया। 2-2 सेकंड में होने वाले सवाल है मेरे भाई, ये 2-2 सेकंड में। आगे 68 नंबर करो बच्चों। यदि a प्लस बी प्लस सी 0 है, abc बराबर 12 है, तो a³ प्लस b³ प्लस c³ का मान क्या होगा? भाई अगर a प्लस बी प्लस सी 0 है तो a³ प्लस b³ प्लस c³ होता है 3abc, फॉर्मूला है। abc का मान सवाल में 12 दिया है, तो 3 गुणा 12 कितना आ गया? 36, आंसर 36। देखो इतने आसान सवाल भी पेपर में आए हुए हैं। 69 सवाल है, यदि P प्लस क्यू बराबर R है, PQR बराबर -36 है, तो PQ प्लस QQ माइनस RQ क्या होगा? ये देखिए सवाल में आपको दिया है P प्लस क्यू, R इधर आएगा, माइनस R बराबर 0। हमने आपको पढ़ाया है कि भाई अगर A प्लस बी प्लस C 0 है तो a³ प्लस b³ प्लस c³ आता है 3abc, यानी कि अगर p प्लस क्यू और माइनस आर 0 है तो pq प्लस क्यू माइनस आर क्यू क्या आएगा? 3pq माइनस आर, ये आएगा मेरे भाई। आप बोलोगे हां जी सर। सवाल में pqr का मान -36 दिया है, रख दो, ये माइनस तो है ही, pqr की जगह -36 रख दो, तो -3 गुणा -36 आ गया, माइनस माइनस प्लस 36 दिया 108। 108 सवाल का आंसर है डी ऑप्शन। आगे अगला सवाल। सवाल है, अगर 3 की पावर x बराबर 4 की पावर y बराबर 12 की पावर -z है तो इसका मान ज्ञात कीजिए। जल्दी से करेंगे मेरे दोस्त, बहुत बढ़िया सवाल। क्वेश्चन में ये दिया है कि अगर 3 की पावर है, ये बहुत अच्छा सवाल है, वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड सवाल। अभी तक ये पेपर में तो नहीं आया पर बहुत अच्छा सवाल बनाया मैंने। एक ही सवाल में 2-2 क्वेश्चन हैं, 2 सवाल हैं, एक सवाल नहीं है। यदि 3 की पावर x बराबर 4 की पावर y बराबर 12 की पावर -z, तो x की पावर -3 प्लस y की पावर -3 प्लस z की पावर -3 ज्ञात कीजिए। एक बात बताएं, अगर आपने एलजबरा की दूसरी शीट पढ़ी है तो एलजबरा की दूसरी शीट में मैंने आपको समझाया, एलजबरा की सेकंड शीट में, कि कभी भी इस तरीके से आपको दिया हुआ है, आपको पावर में रिलेशन निकालना है, पावर में, तो कैसे निकालते हैं? नीचे क्या है? बेस 3 4 12, 3 गुणा 4 बराबर 12। बेस में रिलेशन देखो, हमें पता है 3 की पावर 1 गुणा 4 की पावर 1 बराबर 12 की पावर 1। यहां 3 की पावर 1 है, यहां x है, 1 को x से डिवाइड करेंगे 1/x, गुणा में पावर जुड़ जाती है, जुड़ जाएगा। 4 की पावर 1 है या y है, 1/y बराबर राइट साइड में, या 12 की पावर 1 है या -z है, 1/-z इधर आएगा मेरे भाई। तो जब ये इधर आएगा तो 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z बराबर 0। कोई प्रॉब्लम? आप बोलोगे नहीं सर कोई प्रॉब्लम नहीं है। और 1/x क्या होता है? x इनवर्स, 1/x x इनवर्स, 1/y y इनवर्स, 1/z z इनवर्स। तो x इनवर्स प्लस y इनवर्स प्लस z इनवर्स 0, क्योंकि यहां पे इनवर्स में दे रखा है, बस हो गया सॉल्व।
भाई साहब यहां ये एक सवाल हुआ, अब इसके आगे एक सवाल और। आप ये समझो मेरे भाई, आप ये समझो कि ये ए है, ये बी है, सी है। ए प्लस बी प्लस सी जीरो। अगर ए प्लस बी प्लस सी जीरो है तो ए क्यूब, ये पावर 3 ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर आ जाएगा 3 ABC। 3 ABC मतलब 3x इनवर्स वाई इनवर्स जेड इनवर्स। सवाल का आंसर बी ऑप्शन है, 3x इनवर्स वाई इनवर्स जेड इनवर्स। ऑप्शन बी। गोलू कुमार सर, मुझे अर्थमेटिक मैथ पढ़ना कब से स्टार्ट करेंगे? तो इसको बंद कर दें जी। गोलू कुमार, ये नहीं, ये पेपर में नहीं आता है, ये पेपर में नहीं आता है क्या? बिना अलजेब्रा पढ़े आप नौकरी ले लोगे? ऐसा कौन सा पेपर है? रेलवे एनटीपीसी का पेपर दो, ग्रुप डी का पेपर दो, एसएससी का कोई भी पेपर दो, सब में तो एडवांस मैथ आता है। किसी भी ढंग की नौकरी की तैयारी करो, पुलिस कांस्टेबल के अलावा, कांस्टेबल के अलावा सब में तो आता है एडवांस मैथ। आप क्यों अर्थमेटिक के पीछे पड़े रहते हैं? केवल अर्थमेटिक मैथ काफी नहीं है आज के टाइम पे नौकरी लेने के लिए। हद होती है भाई। अगला सवाल करेंगे। तुमको पता नहीं, कोई शौक, कोई इच्छा है ही नहीं यार। सवाल करेंगे, मजा आएगा। ये सवाल करो 71। क्या आपको इस सवाल को देख के खुशी नहीं हो रही यार? इतना अच्छा सवाल है, इंटरेस्ट आएगा, मजा आएगा। करो जल्दी से, क्या आंसर है? ठीक है, आज एलजेब्रा चैप्टर दी एंड हो जाएगा। शाम की हम 6 बजे की क्लास लेंगे, उसमें एलजेब्रा एंड, आखिरी क्लास है आज इस एलजेब्रा की। करके बताइए मेरे प्यारे, बहुत अच्छा सवाल है ये। 4a-5b का होल क्यूब प्लस 5b-3c का होल क्यूब माइनस 4a-3c का होल क्यूब क्या होगा? मेरे भाई अगर आप ध्यान से देखो तो ये, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? देखो, माइनस एक्स क्यूब का मतलब है माइनस एक्स का होल क्यूब। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? ध्यान सुनिएगा, माइनस 4b+3c का होल क्यूब। अगर आप यहां पे ध्यान से देखो तो इन तीनों का सम जीरो है। भाई ये वही सवाल है, आप जानते हैं कि अगर x प्लस वाई प्लस जेड जीरो है, x प्लस वाई प्लस जेड जीरो है, तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब बराबर 3xyz। आप ध्यान से देखो, समझ लो ये x है, ऐसा समझो कि ये x है, ये y है और ये z है। इन तीनों का सम जीरो आएगा। ऐसे समझो कि ये x लिखा हुआ है, ये y लिखा हुआ है, ये z लिखा हुआ है। अगर आप गौर से देखोगे मेरे भाई तो इन तीनों का सम x प्लस वाई प्लस जेड जीरो आएगा। देखो ना, 4a-4a कट गया, -5b+5b कट गया, -3c माइनस माइनस प्लस 3c कट गया, जीरो। अगर x प्लस वाई प्लस जेड जीरो है तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब 3abc, यानी कि ये दोनों तो आंसर नहीं आएगा। ये 4a-5b, 5b-3c, और ये माइनस आएगा बेटा, -4a-3c, यानी कि माइनस आएगा। तो ए वाला ऑप्शन करेक्ट होगा, पहला वाला ऑप्शन सही होगा। आइए अगला सवाल। सवाल नंबर है मेरे दोस्तों आपके सामने यहां पर 72। ये बनाओ बच्चों, करो। क्वेश्चन नंबर 72, बताइए।
जल्दी से बताइए क्या आंसर है। यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 27, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस। अगर a प्लस बी प्लस सी बराबर 27 है तो इसका मान क्या होगा, बताओ बच्चों। क्वेश्चन नंबर 72। अगर a प्लस बी प्लस सी 27 है तो इसका मान देखिए, सवाल में क्या दिया हुआ, यह आपसे पूछा है a माइनस 7 क्यूब प्लस बी माइनस 9 क्यूब प्लस सी माइनस 11 क्यूब माइनस 3, a माइनस 7 बी माइनस 9 सी माइनस 11। ये क्वेश्चन में आपसे पूछा, आप जानते हैं एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। अगर आप यहां पे डाटा देखोगे ना तो इस तरीके से सेट है कि सम 0 है, a माइनस 7 प्लस बी माइनस 9 और सी माइनस 11, इन तीनों का सम 0 है, 0। आप बोलोगे सर कैसे 0 है, सवाल में दिया हुआ है a प्लस बी प्लस सी 27, तो ये देखो ना a प्लस बी प्लस सी 27 आ जाएगा, माइनस 7 9 16 11 27, तो 27 माइनस 27 0। मेरे प्यारे बच्चों अगर तीनों का सम 0 है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड 0 है, तो एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3xyz का मान भी 0 आ जाएगा। क्या आ गया आंसर, ए ऑप्शन। ठीक है, आइए अगला सवाल। सवाल है बच्चों आपके सामने 73, बिल्कुल सेम टू सेम है बच्चों, करके बताओ जरा क्या आंसर है। बिल्कुल सेम टू सेम है भाई, करके बताइए जल्दी से क्या आंसर है इस सवाल का, फटाफट। बिल्कुल सेम टू सेम था ना भाई, ये भी पेपर में आया हुआ सवाल है, 0 इसका आंसर हो गया। आगे चलेंगे मेरे भाई, तो ये सवाल बहुत आसान है और हम काफी आगे तक आज क्वेश्चंस करेंगे। आज की क्लास में हम यहां सवाल 85 तक करेंगे। ये बताइए 74 नंबर, करके बताओ जी इसका क्या आंसर है। यदि x की पावर 1/3 प्लस y की पावर 1/3 बराबर z की पावर 1/3 है तो इसका मान क्या होगा।
ये भी 2-3 बार पेपर में आया सवाल, इसको इधर लाते हैं। ये हो गया x की पावर 1/3 प्लस y की पावर 1/3, और इसको इधर लाते हैं मेरे दोस्तों, तो ये हो जाएगा आपका माइनस z की पावर 1/3 बराबर 0। ठीक है, इसको ये ऐसे ही लिख लेते हैं, माइनस z की पावर 1/3। अभी अभी आपको पढ़ाया गया है मेरे भाई कि अगर a प्लस बी प्लस सी 0 है, अगर a प्लस बी प्लस सी जो एक्स की पावर 1/3 प्लस वाई की पावर 1/3, ये इधर आ गया, माइनस जेड की पावर 1/3। अगर a प्लस बी प्लस सी 0 है तो a³ प्लस b³ प्लस c³ बराबर 3abc। आप x की पावर 1/3 का क्यूब करो, देखिए अगर आप किसी भी 1/3 का क्यूब करते हैं तो ये हट जाएगा ना, 3 से 3 कट जाएगा x, इसका क्यूब करेंगे x आएगा, a प्लस बी प्लस सी 0 है तो a³ प्लस वाई की पावर 1/3 का क्यूब y आएगा, इसका क्यूब करेंगे माइनस जेड, बराबर आ जाएगा 3abc, यानी कि थ्राइस ऑफ x की पावर 1/3 इंटू वाई की पावर 1/3 और माइनस जेड की पावर 1/3, यानी कि ये माइनस हो जाएगा, माइनस। सवाल में ये पूछा है, यानी कि दोनों तरफ से क्यूब करना पड़ेगा, तो x प्लस वाई माइनस जेड का क्यूब हो जाएगा। क्यूब करेंगे तो क्यूब रूट हट जाएगा, क्यूब करेंगे -3 का क्यूब 27, -27, ये क्यूब रूट हट जाएगा XYZ, ये इधर आ जाएगा। जब ये इधर आ जाएगा तो जुड़ जाएगा, तो x प्लस वाई माइनस जेड का क्यूब प्लस 27 XYZ बराबर 0। तो इस सवाल का आंसर सी ऑप्शन आ गया बेटा, 0। ठीक है, आसान सवाल, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये बताइए 75 नंबर करो जल्दी से। ट्रिग्नोमेट्री कब शुरू होगा? कल से। यदि x बराबर a इंटू बी माइनस सी, वाई बराबर b इंटू सी माइनस ए, जेड बराबर c इंटू ए माइनस बी, तो आपसे पूछा है x माइनस ए का क्यूब प्लस वाई बटे बी का क्यूब प्लस जेड बटे सी का क्यूब क्या आएगा। बहुत बढ़िया, देखो मेरे भाई, हमको सवाल में x बटा ए, वाई बटा बी और जेड बटा सी चाहिए। तो आप यहां देखो क्या आ रहा है, ए को इधर लाओ, x बटे ए बराबर बी माइनस सी, वाई बटे बी बराबर सी माइनस ए, और मैं सी को इधर लाऊंगा, जेड बटे सी बराबर ए माइनस बी। यही आ गया। आप बोलोगे हाँ सर। बच्चों अगर मैं इन तीनों को ऐड करता हूं, अगर मैं तीनों को ऐड करता हूं तो 0 आ गया। यहां से x बटा ए प्लस वाई बटा बी प्लस जेड बटा सी, तीनों को ऐड करते ही 0 हो गया। सी से सी कट गया, ए से बी से बी, 0 आ गया। और आप जानते हैं कि अगर तीन संख्याओं का सम 0 है, x प्लस वाई प्लस जेड 0, तो x³ प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब 3abc आएगा, यानी कि थ्राइस ऑफ x बटा ए गुणा वाई बटा बी गुणा जेड बटा सी। आंसर आ गया सवाल का सी ऑप्शन। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर है। बहुत अच्छा सवाल है, मजा आया। अगला सवाल नंबर है बच्चों 76, करके बताइए। सेवेंटी सिक्स नंबर सवाल। सवाल यह है कि यदि 4s बराबर x प्लस वाई प्लस जेड है तो इसका मान क्या होगा। यदि 4s बराबर x प्लस वाई प्लस जेड है तो इसकी वैल्यू क्या होगी मेरे भाई, आपसे यह पूछा गया है। आंसर बताना है जेड की टर्म में। बढ़िया लग रहा सवाल। हालांकि आप इस सवाल को बिल्कुल बेसिक से भी कर सकते हो और आप यहां पे वैल्यू पुटिंग भी कर सकते हो। बताओ जी कौन सा तरीका बता दें। बेसिक तरीका बताऊं कि वैल्यू पुटिंग वाला तरीका बताऊं, जल्दी से बताइए। बेसिक वाला तरीका कि वैल्यू पुटिंग। यदि 4s बराबर x प्लस वाई प्लस जेड है तो आपसे पूछा है यहां पर, यह बताओ
3s माइनस एक्स का क्यूब s माइनस वाई का क्यूब प्लस थ्राइस इंटू 3s माइनस एक्स एक्स माइनस वाई और जेड क्या आएगा? तो हमें यहां पर दिख रहा है मेरे भाई 3s माइनस एक्स एक्स माइनस वाई और जेड, ये दिख रहा है। अगर आप देखो 3s माइनस एक्स s माइनस वाई और ये जेड भी तो दिख रहा है ना यहां पे, ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब प्लस 3abc। 3s माइनस, अगर इसको दलाते 3x माइनस एक्स एस माइनस वाई और ये जेड इधर आएगा माइनस का जेड बराबर 0। इन तीनों का सम 0 है। दिखाई दिया आपको? इन तीनों का सम 0 है मेरे प्यारे भाई। देखो 4s को लिख लिया आपने 3s प्लस एस, 4s को, x इधर आ गया 3s माइनस एक्स एस माइनस वाई, जेड इधर आएगा माइनस जेड। हो गया? आप बोलोगे यस सर बिल्कुल हो गया। अब देखिए मेरे भाई, अगर a प्लस बी प्लस सी 0 है, अगर a प्लस बी प्लस सी 0 है तो सवाल के अनुसार a का क्यूब प्लस b का क्यूब यहां आना चाहिए प्लस c का क्यूब माइनस 3abc करोगे तो 3s माइनस एक्स माइनस वाई माइनस जेड माइनस माइनस प्लस जेड बराबर 0 आएगा। ये 0 आना चाहिए। अगर a प्लस बी प्लस सी 0 है तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc 0 आना चाहिए। लेकिन सवाल में केवल इसका मान पूछा है तो माइनस जेड क्यूब, ये माइनस जेड क्यूब राइट साइड में आ जाएगा, माइनस जेड क्यूब हो जाएगा जेड क्यूब, राइट साइड में आके प्लस जेड क्यूब आ गया। आंसर है ए ऑप्शन प्लस जेड क्यूब। ए ऑप्शन आंसर है, 0 आंसर नहीं है। या माइनस जेड क्यूब मिसिंग है, जिसको राइट साइड में लाएंगे वो जेड क्यूब हो जाएगा। दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन था ये, आसान सवाल नहीं। आगे करो बच्चों, 77 नंबर सवाल बनाइए। बहुत बढ़िया सवाल है मेरे दोस्त, गजब का क्वेश्चन है, गजब का। सीडीएस 2024 के पेपर का पूछा हुआ सवाल है, सीडीएस के पेपर का होने वाला नहीं है अच्छे अच्छे लोगों से सवाल। सवाल में दिया है a माइनस बी प्लस सी बराबर अंडर रूट 6, ये आपको दिया हुआ है a माइनस बी प्लस सी बराबर अंडर रूट 6, ए क्यूब प्लस 3abc बराबर बी क्यूब माइनस सी क्यूब। तो आपसे इसका मान पूछा है मेरे भाई, एक बात ध्यान से सुनिए। अगर मैं इसको इधर लाऊंगा तो क्या आएगा? ए क्यूब माइनस बी क्यूब प्लस सी क्यूब प्लस 3abc बराबर 0, ये आएगा। क्या आ जाएगा? यही दिया हुआ सवाल में, क्या सवाल में यही दिया हुआ है? ए क्यूब बी क्यूब इधर आएगा माइनस का बी क्यूब, ये इधर आएगा प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, यानी कि यहां पे बी क्यूब माइनस है। बेसिकली जो सवाल है यहां पे बी क्यूब जो है माइनस का, ये माइनस बी का होल क्यूब है भाई, और ये बी जो है माइनस का है, माइनस 3a माइनस बी गुणा सी। हमसे सवाल में इसका मान पूछा है। आप बोलोगे सर ये क्या बवाल है? एक बात बताएं, आप ये बात जानते हैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc का फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस बी प्लस सी, बी की जगह माइनस बी है, बी की जगह माइनस बी है, ब्रैकेट में क्या आएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी करोगे भाई, इनकी गुणा का माइनस करोगे तो प्लस ए बी हो जाएगा, माइनस बी सी, इनकी गुणा करोगे तो प्लस बी सी हो जाएगा, माइनस सी ए का मतलब इन दोनों की गुणा करोगे बराबर 0, यही आएगा। आप बोलोगे हां जी सर ये आएगा। ये स्पेशल सवाल है। सवाल में बोला है कि मेरे भाई ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3bc 0, तो ये 0 होना, इन दोनों का प्रोडक्ट 0 होना चाहिए। एक्चुअली सवाल में ए माइनस बी प्लस सी इसका मान अंडर रूट 6 दिया है, अंडर रूट 6। सवाल में ए माइनस बी प्लस सी इसका मान अंडर रूट 6 दिया है। अगर दो संख्याओं की गुणा करके 0 आ रहा है तो या तो इसका मान 0 होगा या फिर इसका मान 0 होगा। लेकिन जब सवाल में ये अंडर रूट 6 दे दिया तो इसका मतलब इस ब्रैकेट की वैल्यू 0 होगी, इस ब्रैकेट की वैल्यू 0 के बराबर होगी कि नहीं होगी? भाई अगर दो संख्याओं की गुणा करके 0 आ रहा है तो या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा।
सवाल में ये बोल दिया कि a माइनस बी प्लस सी अंडर रूट 6, यानी कि ये तो जीरो है नहीं, यानी कि ये ब्रैकेट जीरो करना पड़ेगा। अगर इस ब्रैकेट का मान जीरो है तो भाई यही तो ये ब्रैकेट है, ए स्क्वायर प्लस ए बी, बी से गुणा बी स्क्वायर प्लस बी सी, सी से गुणा सी स्क्वायर माइनस सी है, यानी कि इसका मान भी क्या आएगा, जीरो आएगा। और बहुत हाई लेवल का सवाल सीडीएस ने बनाया, बहुत हाई लेवल का। कितने बच्चों को ये सवाल समझ में आ गया? अगर ये सवाल आपको समझ में आ गया तो कमेंट में यस लिख दो, यस। अगर ये सवाल आपको समझ में आ गया है तो कमेंट में यस लिख देंगे। दिस इज ए वेरी खतरनाक सवाल। अगर आपने पिछले लेक्चर नहीं देखे तो ये आपकी बुद्धि में घुसने वाला नहीं है, पिछले लेक्चर देखने पड़ेंगे। फॉर्मूला पार्ट को अंडरस्टैंड नहीं किया तो भैया फॉर्मूला समझो मेरे भाई। आपको दिया है a माइनस बी प्लस सी बराबर अंडर रूट 6, ए क्यूब प्लस 3ab बराबर बी क्यूब माइनस सी क्यूब, ठीक है जी। इसको इधर लाते हैं, ए क्यूब ये माइनस का बी क्यूब हो गया, इधर आएंगे प्लस का सी क्यूब, ये आपका 3abc को मैंने ऐसे लिख दिया माइनस 3a माइनस बी सी, क्योंकि बी माइनस है, बी आपका माइनस है। आप जानते हैं फॉर्मूला क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3bc का फॉर्मूला ए प्लस बी प्लस सी, बी की जगह आपको माइनस लेना है, ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। अब माइनस इन दोनों की गुणा करेंगे अब तो माइनस माइनस प्लस ए बी हो जाएगा, माइनस इन दोनों की गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस बी सी हो जाएगा, माइनस ए और सी की गुणा करेंगे माइनस ए सी बराबर जीरो। सवाल में यह बोला है कि ए माइनस बी प्लस सी अंडर रूट 6, दो संख्याओं की गुणा करके जीरो आ रहा है तो या तो ये जीरो होगा या ये जीरो। अगर ये अंडर रूट 6 है तो इसका मान जीरो आएगा। और यही ब्रैकेट तो पूछा है आपसे भाई, ए स्क्वायर प्लस ए बी ये रहा, ये बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर माइनस सी ए, यही ब्रैकेट तो है। देखो सीडीएस का सवाल है, हर किसी बच्चे का लेवल सीडीएस वाला नहीं होता, हर किसी बच्चे का लेवल सीडीएस वाला नहीं है भैया। आगे चलेंगे 78 नंबर क्वेश्चन, अगला सवाल बताओ। सवाल है अगर x प्लस वाई प्लस जेड जीरो है तो इसका मान क्या होगा, x प्लस वाई प्लस जेड जीरो है तो इसका मान बताइए भाई। वेरी वेरी, ये सवाल जब से एसएससी का गठन हुआ है ना, जब से एसएससी बना है, सुनना मेरी बात को, तब से लेके आज तक ऐसा कोई साल नहीं रहा जिसमें किसी ना किसी शिफ्ट में ये सेम सवाल ना आया हो। जब से एसएससी बना है तब से आज तक कोई भी ऐसा साल नहीं रहा कि किसी ना किसी शिफ्ट में ये सवाल ना आया हो। आजकल तो अलग अलग करके आ रहा है। सवाल में दिया एक्स प्लस वाई प्लस जेड जीरो, इसका मान पूछे, हम क्या कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। यहां पे वाई करना है आपको, हम यहां पे केवल एलसीएम ले सकते हैं, एक्स वाई जेड एलसीएम। अगर मैं एक्स वाई जेड एलसीएम लेता हूं तो वाई जेड है, यहां एक्स से गुणा हो जाएगी एक्स क्यूब, या जेड एक्स है, वाई की कमी है, वाई से गुणा हो जाएगी वाई क्यूब, ये वाई एक्स है, जेड की कमी है जेड क्यूब, ये आ जाएगा। हर कोई बच्चा जानता है कि अगर एक्स प्लस वाई प्लस जेड जीरो है तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब हो जाएगा 3xyz, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब 3xyz, नीचे क्या है बटे xyz, एक्स वाई जेड कट गया, यानी कि आंसर क्या आ गया सवाल का, तीन, तीन इस सवाल का आंसर है। इतना बेसिक सा सवाल था, एक ही स्टेप में हो जाएगा। ये करेंगे मेरे भाई यहां पर 79 नंबर बच्चों, करो 79 नंबर बनाए CHSL के पेपर का सवाल। करो भाई।
एक्स प्लस वाई प्लस जेड 9 है, सॉरी 0, गलत लिखा हुआ है ये हिंदी में, 0 है। तो इसका मान बताओ। आ गया बच्चों आंसर सबका? आ गया? क्या हुआ प्रदीप सिंह? बी ऑप्शन बता रहे भाई, एक्स बटे वाई जेड का स्क्वायर बटे एक्स जेड का स्क्वायर एक्स वाई का स्क्वायर, तो एलसीएम आ जाएगा मेरे भाई। एक्स, ये सेम क्वेश्चन ही तो है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, एलसीएम आ जाएगा। अब यहां वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर की कमी है, तो एक्स स्क्वायर के ऊपर गुणा कर देंगे एक्स क्यूब। ये एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर है, वाई स्क्वायर की कमी, ऊपर वाई स्क्वायर से गुणा कर देंगे वाई क्यूब। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है, नीचे जेड स्क्वायर की कमी है, ऊपर जेड स्क्वायर से गुणा कर देंगे जेड क्यूब। ये हो गया भैया एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब 3x वाई जेड, क्योंकि एक्स प्लस वाई प्लस जेड सवाल में 0 है, 3x वाई जेड, और नीचे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। तो भाई पावर, एक पावर कट जाएगा, नीचे बचेगा 3 बटे एक्स वाई जेड, 3 बटे एक्स वाई जेड आंसर। अगला सवाल नंबर है आपके सामने यहां पर 80, बनाइए। क्वेश्चन कह रहा है यदि 2x माइनस वाई प्लस 3z बराबर 0 है तो इसका मान, 2x माइनस वाई प्लस 3z 0 है तो इसका मान क्या आएगा? जैसे ही मैं सवाल देखूंगा मेरा दिमाग कुछ और नहीं सोच सकता एलसीएम के अलावा। ये वाई जेड है, ये 2x जेड है, ये 2x वाई है, एलसीएम आ जाएगा 2x वाई जेड, 2x वाई जेड एलसीएम आ जाएगा। यहां वाई जेड है, 2x की कमी है, 2x के ऊपर गुणा करेंगे 4x स्क्वायर में, 8x क्यूब आ जाएगा। ये 2x जेड है, y की कमी है, y से गुणा कर देंगे y क्यूब। ये 2x वाई है, ये 2x वाई जेड है, जेड की कमी है, जेड से ऊपर गुणा कर देंगे 27 जेड क्यूब। क्या ऊपर अब कुछ बन गया? भाई जो बनाना था सब बन तो गया। अब इस सवाल में सोचना क्या है, सवाल में जब दिया है a प्लस बी प्लस सी 0, ये क्या है? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब। अगर a प्लस बी प्लस सी 0 है, अगर a प्लस बी प्लस सी 0 है तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब क्या होगा? 3abc। a की जगह 2x, b की जगह माइनस का y, c की जगह 3z, और नीचे कितना है बेटा? नीचे है 2x वाई जेड। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब 3abc, ए की जगह 2x है, बी की जगह माइनस वाई, सी की जगह 3z। अभी 2x वाई जेड से 2x वाई जेड कट जाएगा, ऊपर क्या बचेगा? माइनस बच गया, 3 3 9, माइनस का 9। तो इस सवाल का आंसर माइनस का 9 आएगा, ए ऑप्शन। हमें लगता है ऐसा सवाल अब भारत में हर बच्चा कर लेगा। मैं आपके सामने कहूंगा सवाल नंबर 81, ये बताइए। करो। सवाल नंबर 81 बिल्कुल ऐसा ही है, खुद से ट्राई करना, बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन है 81, खुद से ट्राई करना। हम करेंगे यहां सवाल नंबर 82, 82 नंबर क्वेश्चन बनाए। बनाओ बच्चों। द एक्सप्रेशन इज इक्वल टू, इस एक्सप्रेशन का मान क्या है? देखो मेरे भाई, यहां भी ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का फॉर्मूला लग जाएगा। भाई ये -8 ए क्यूब है, -8 ए क्यूब का क्या मतलब है? ये -8 ए क्यूब है, -8 ए क्यूब का मतलब है -2 ए का होल क्यूब। अगर आपको इस सवाल में बेसिक देखना है तो आप ये देख सकते हैं कि ये x है, ये y है, ये z है, और यहां x प्लस वाई प्लस जेड 0 हो रहा है, x प्लस वाई प्लस जेड 0। देखो ना मेरे भाई, ये सवाल वैसे वैल्यू पुटिंग से भी हो जाएगा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब। अगर तीनों को जोड़ूंगा तो b से माइनस बी कट जाएगा, माइनस सी से c कट जाएगा, a प्लस ए 2a से -2a कट जाएगा। यहां तीनों का सम 0 हो रहा है, a प्लस बी माइनस सी, ए माइनस बी प्लस सी, और ये -2a। अगर तीनों का सम 0 है तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब
3abc आ जाएगा, यानी कि थ्राइस ऑफ a प्लस बी माइनस सी, a माइनस बी प्लस सी और माइनस का 2a। यानी कि बच्चों 3 दूनी 6 आना कन्फर्म है, 6। ये वाले आंसर गलत हो गए। 6a आएगा, लेकिन ये माइनस का आएगा, माइनस का, तो ये a प्लस बी माइनस सी, a माइनस बी प्लस सी, ये वाला भी गलत हो जाएगा। क्योंकि अगर ये माइनस का आएगा तो माइनस के अंदर गुणा करूंगा तो देखिए 3 दूनी 6 तो आ गया, माइनस के अंदर गुणा करूंगा तो ये मेरे भाई a माइनस बी प्लस सी तो है, यहां माइनस की गुणा कर दूंगा तो माइनस ए माइनस बी प्लस सी, माइनस ए माइनस बी प्लस सी, ये वाला ऑप्शन करेक्ट आ गया, बी ऑप्शन करेक्ट आ गया, सी ऑप्शन नहीं आएगा, बी ऑप्शन आएगा। 3 दूनी 6 आएगा मेरे भाई। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 83 बताइए। क्वेश्चन नंबर 83 आपके सामने, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। 3 साल लगातार सीजल के पेपर में आया है, 2018, 2019, 2020। 3 साल लगातार सीजल मींस के पेपर में, पहले 100 सवाल आते थे ना, अलग अलग डाटा पे 3 साल लगातार आया था। बताइए, 0.321 क्यूब प्लस 0.456 क्यूब माइनस 0.777 क्यूब बटे 0.9 इंटू 0.107 इंटू 0.76 इंटू 0.77 का मान क्या होगा। आप ये देखो, ये माइनस 0.77 क्यूब, अगर इस माइनस को अंदर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस 0.77 का क्यूब। देखो नीचे तो मैं कुछ नहीं कर सकता गुणा है, ऊपर बहुत कुछ कर सकता हूं। अगर आप ध्यान से देखोगे जो तीनों डाटा हैं, जो तीनों नंबर है, 0.321 अभी 0.321 और ये 0.456 और ये तीसरा जो नंबर है माइनस 0.777, इन तीनों का सम 0 है। जोड़ो 7 7 7, -0.7 से तीनों का सम 0 है। अगर a प्लस बी प्लस सी 0 है तो मुझे बताओ a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब क्या आएगा, 3abc। अगर a प्लस बी प्लस सी 0 है तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब आएगा 3abc। 3 इंटू 0.321 इंटू 0.456 इंटू माइनस 0.777, 3abc बटे ये क्या आएगा, 0.9 गुणा 0.107 गुणा 0.76 गुणा 0.777। यानी कि बात केवल कैलकुलेशन पे आके सिमट गई, मात्र कैलकुलेशन करनी है। देखो ये तो साफ साफ कट ही जाएगा और ये माइनस बच गया, आंसर नेगेटिव आएगा। तो ये वाले दोनों आंसर नहीं है, ये वाले दोनों आंसर नहीं है। डेसिमल देखो, 3 3 6 डेसिमल, नीचे भी 3 3 6, यानी कि डेसिमल भी कट जाएगा। ऊपर भी दशमलव के बाद 3 अंक है, नीचे भी दशमलव के बाद 3 अंक है। 107 तिया 321, 3 तिया 9 से 9 कट जाएगा। तो भाई ये माइनस तो आएगा। अब 76 से भाग देंगे 456 में तो 6 बार जाएगा, यानी कि माइनस का 6। आंसर आ गया बी ऑप्शन, माइनस का 6। बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है ना। अगला सवाल, सवाल नंबर 84, ये बताइए। करो बच्चों, इस सवाल का क्या आंसर है। 84 नंबर, बताइए जल्दी से।
बताइए जी। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल क्यूब, पूरा लिख दे रहा हूं मैं, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर का होल क्यूब प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल क्यूब, बटे ए माइनस बी क्यूब प्लस बी माइनस सी क्यूब प्लस सी माइनस ए क्यूब। डिवाइड है ना, डिवाइड का मतलब बटे। ये सवाल है मेरे भाई। वैसे तो जो बहुत समझदार बच्चे हैं उन्होंने दिमाग में कर लिया होगा, पर समझदार लोग हमारे देश में कम है, ज्यादातर कचरा है। तो आप यहां पे ध्यान से देखिएगा, ये तीन चीजें आपको दिखाई दे रही है। ऐसे समझो कि एक्स है, ये वाई है, ये जेड है। गौर से देखो, तीनों का सम जीरो है। ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कट जाएगा, माइनस बी स्क्वायर कट जाएगा, माइनस सी स्क्वायर कट जाएगा। अगर तीनों का सम जीरो है तो ये क्या आ जाएगा, 3abc, यानी कि थ्राइस ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, आप मेरी बात को समझे? आप बोलोगे हां सर, बिल्कुल सेम टू सेम नीचे भी यही होगा। आप ऐसे समझिए कि मेरे दोस्तों ये एक्स है, ये वाई है, जेड है, तीनों का सम जीरो है। अगर एक्स प्लस वाई प्लस जेड जीरो, तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब क्या आएगा, 3 एक्स वाई जेड, यानी कि थ्राइस ऑफ ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए होगा। यहां 3 से 3 कट जाएगा, सिंपल बन गया सवाल। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को ए माइनस बी से भाग देंगे, ए प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर को बी माइनस सी से बी प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को सी माइनस ए से सी प्लस ए। तो आंसर आ गया ए ऑप्शन, ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए आ गया। आप बोलोगे जी सर बहुत बढ़िया। आइए अगला, आखिरी सवाल है आज की क्लास का, सवाल नंबर 85। करके दिखाओ जी क्या आंसर है। आज की क्लास का आखिरी टाइप करके दिखाइए जी क्या आंसर है, फटाफट मुझे इस सवाल का आंसर बताइए। मैं नहीं बताऊंगा, सेम ही क्वेश्चन है, बस डाटा अलग है। 85 नंबर करो। क्या आ जाएगा मेरे भाई सवाल का आंसर? ऑप्शन नंबर बी आएगा, ऑप्शन नंबर बी। बी जो बता रहे हैं वो सही है, बाकी सब गलत है।
बी आएगा कि कुछ और आएगा? 2b प्लस 4c आएगा ना, दो यहां से कॉमन ले लिया, बी ऑप्शन आएगा भाई, सी वाले नहीं है, बी ऑप्शन है, गधे हैं लोग। ये 2b माइनस 4c है, 2b प्लस 4c आएगा, दो कॉमन ले लेंगे। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट नहीं है, बी करेक्ट है। कभी तक थोड़ी बुद्धि लगा लिया करो यार। ठीक है, चलिए, तो आज की क्लास को हम इतना ही छोड़ते हैं, इसके आगे हम करेंगे कल। ओके, अब हम कल करेंगे, सॉरी कल क्या, शाम को करेंगे, शाम को चैप्टर एंड हो जाएगा। बाय।